तो चलिए आज एक ऐसी डरावनी कहानी के पन्ने पलटते हैं, एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत से शुरू हुआ सफर एक ऐसे अंजाम तक पहुंचा जो बेहद खौफनाक था। कभी सोचा है क्या हो सकता है जब कोई प्यारा सा सफर एक डरावने सपने में तब्दील हो जाए? ये सवाल ना इस पूरी कहानी का समझिए दिल है। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ था ढेर सारी खुशियों के लिए, लेकिन किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई जिसकी सच में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो इस कहानी में दो लोग हैं, आरव और निशा। आरव जिसे बस एक ही जुनून था, फोटोग्राफी का, मतलब हर पल हर चीज को अपने कैमरे में कैद कर लेना। और दूसरी तरफ थी निशा, एक राइटर जिसे अब जानते हैं ना, ऐसी जगहों से प्यार था जहां थोड़ा रहस्य हो, कुछ पुराने खंडहर हों, डरावनी कहानियां हों। पर उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके यही शौक उन्हें कहां ले जाने वाले थे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक सफर से। ये सफर शुरू हुआ एक बहुत ही यादगार तोहफे से, एक ऐसा गिफ्ट जो निशा के जन्मदिन के लिए प्लान किया गया था, लेकिन अफसोस वो कुछ और ही बन गया। देखिए, आरव और निशा 5 साल से रिलेशनशिप में थे, तो निशा के जन्मदिन पर आरव ने एक सरप्राइज प्लान किया, एक कैंपिंग ट्रिप, एक खूबसूरत से जंगल में बिल्कुल तारों के नीचे। परफेक्ट है ना? निशा ने कहा भी कि चलो दोस्तों को भी ले चलते हैं, पर आरव वो चाहता था कि ये ट्रिप सिर्फ उन दोनों की हो, खास हो। और बस यही छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। उनका सफर चल रहा था और फिर वो पहुंचे एक अजीब सी जगह। नाम था रुधिरपुर। और बस यहीं से असली खौफ शुरू होता है। सोचिए, शाम के सिर्फ 6 बजे थे, ज्यादा रात भी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी रुधिरपुर गांव में घुसी ना, एकदम सन्नाटा। ऐसा लगा जैसे वक्त ही रुक गया हो। कोई भी नहीं था वहां, बस एक अजीब सी चुभने वाली खामोशी। और फिर उनकी नजर पड़ी वहां के घरों पर। यहां कुछ बहुत अजीब था। हर घर का दरवाजा, आप मानिए, बिल्कुल खून जैसे लाल रंग से रंगा हुआ था, और उन पर काले रंग से न जाने क्या अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे। माहौल बस और डरावना होता जा रहा था। और इस खामोशी और अंधेरे में एक और चीज थी। हर बंद घर के बाहर एक मशाल जल रही थी, बस जल रही थी। पूरी जगह इतनी अजीब लग रही थी कि ऐसा फील हो रहा था जैसे ये पूरा गांव सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। आरव तो फोटोग्राफर था, वो इन अजीब घरों की तस्वीरें लेने में लग गया। और तभी अचानक कहीं से एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसने बस एक चीज कही, एक अजीब सी चेतावनी दी, और पलक झपकते ही गायब। ये उस रात का पहला लेकिन आखिरी नहीं, खौफनाक पल था। अब जो हुआ वो पहले से भी ज्यादा डरावना था। एक ऐसा खतरा जिसे देखा नहीं जा सकता था, वो अब सीधे आरव के कैमरे में कैद होने वाला था। जैसे ही वो बूढ़ी औरत गायब हुई, आरव ने कुछ देखा, कुछ ऐसा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि निशा एक दूल्हे का हाथ पकड़े अंधेरे में चली जा रही है। उस दूल्हे का चेहरा सहरे से ढका था और उसके हाथ से खून टपक रहा था। लेकिन इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता, उसने पलक झपकाई और पूरा नजारा गायब। निशा तो ठीक उसके पीछे खड़ी थी और दूर एक बंगले की तरफ इशारा कर रही थी। खैर, रात हुई, उन्होंने कैंप लगाया। निशा ने कहा, मेरी कुछ फोटोज ले लो, तो आरव ने उसकी तस्वीरें ली। जब उसने पहली फोटो देखी, सब नॉर्मल था, निशा अकेली थी। लेकिन जब उसने दूसरी फोटो देखी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। निशा के ठीक पीछे वही सेहरा पहना हुआ दूल्हा खड़ा था। और फिर तीसरी फोटो में वो और भी पास आ चुका था। और इस सब में सबसे डरावनी बात क्या थी पता है? जब आरव ने वो फोटोज निशा को दिखाई, तो उसने कहा, वाह कितनी सुंदर फोटोज हैं। उसे उन तस्वीरों में कोई दूल्हा नजर नहीं आ रहा था। ये खौफ, ये साया सिर्फ आरव को दिख रहा था। अब इस डर और कंफ्यूजन के बीच वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से ये सारा खौफ शुरू हो रहा था, वो भूत बंगला। अगली शाम हुई और उन्होंने देखा कि वो बंगला रोशनी से जगमगा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई बहुत बड़ी पार्टी, कोई जश्न चल रहा हो। तो वो अंदर गए और बस देखते रह गए। अंदर तो जैसे कोई राजमहल था, चांदी की थालियों में पकवान सजे थे, सब कुछ था। बस एक चीज नहीं थी, वहां कोई इंसान नहीं था। पूरा बंगला खाली था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते या वहां से भागने की सोचते, उस बंगले का भारी भरकम दरवाजा धड़ाड़ अपने आप बंद हो गया। अब वो उस डरावनी जगह में कैद थे। और तभी
सीढ़ियों से वही दूल्हा नीचे उतरने लगा। आरव ने पलटकर निशा को देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थीं। और वो जैसे कोई कठपुतली हो, बस बेजान सी उस दूल्हे की तरफ बढ़ रही थी। आरव चिल्लाया, उसे रोकने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। आरव बस देखता रह गया। अपनी आंखों के सामने उस दूल्हे ने निशा के गले में वरमाला डाली, उसके साथ फेरे लिए, और जैसे ही वो रस्म पूरी हुई, एक दर्दनाक चीख गूंजी, और वो सारी सजावट, वो दूल्हा और निशा, सब कुछ बस धुएं में गायब हो गया। अब उस पूरे खंडहर में बस आरव अकेला था। वो जैसे तैसे बाहर भागा, मदद के लिए चिल्लाया, और तब उसे वही बूढ़ी औरत मिली, और उसने उस रात के पीछे छिपा एक भयानक राज खोला, उस जमींदार का श्राप। उस औरत ने बताया कि सालों पहले इस बंगले में एक बहुत जालिम जमींदार रहता था। उसे काली शक्तियां पाने का जुनून था, और इसके लिए वो हर अमावस्या को एक नई लड़की से जबरदस्ती शादी करता था और उसकी बलि दे देता था। आखिर में गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उसे उस बंगले के साथ ही जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा वहीं कैद होकर रह गई। और जिस रात आरव और निशा वहां पहुंचे थे, वो रात अमावस्या की रात थी। वो बस गलत वक्त पर गलत जगह थे। उस जमींदार की आत्मा ने अपनी अगली दुल्हन चुन ली थी, और वो निशा थी। और उस बूढ़ी औरत के आखिरी शब्द आरव के जहन में हमेशा के लिए बस गए। ये कहानी बस एक याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ही रहें तो बेहतर है। कुछ दरवाजे कभी नहीं खटखटाने चाहिए।